नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने राष्ट्रीय रक्षा की अवधारणा की थी। वीडियो के इस दूसरे भाग में हम राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा करेंगे, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जैसे कि हमने पहले भाग में रक्षा और सुरक्षा के बारे में बताया था। मान लिया ये रक्षा है, इसका दायरा छोटा होता है, और ये सुरक्षा है, इसका दायरा काफ़ी बड़ा और विस्तृत है। तो इस तरह रक्षा सुरक्षा का ही एक भाग मात्र है। इसके अंदर हम कूटनीति को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा भी होगी। ठीक है, ये सभी क्या है, सुरक्षा के ही भाग है। तो इस तरह सुरक्षा का दायरा काफ़ी विस्तृत और बड़ा है। अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा करते हैं। सुरक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक और जटिल होता है। इसमें वास्तविक और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं किसी देश की सेना और रक्षा तैयारियां जितनी अधिक मजबूत और सुदृढ़ होंगी, वह देश अपने आप को उतना ही अधिक सुरक्षित अनुभव करेगा। यानी पहली आवश्यकता सैनिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी है। अगर हम ये कहें कि अकेला ही सैनिक दृष्टि से कोई देश मजबूत हो, अन्य क्षेत्रों में कमज़ोर हो, तब भी वह राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होगी। नहीं तो फिर उस देश के हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। इसके लिए राष्ट्र को हर तरह से मजबूत होना जरूरी है। तो इस तरह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जो व्यापकता होती है रक्षा से कहीं अधिक गहरी और जटिल है, और इसके अंतर्गत हम उन तमाम तत्वों को शामिल करते हैं जो किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक और सामाजिक पहचान बनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी उन क्षमताओं से भी स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है जिनसे हम दूसरे राष्ट्रों के बीच सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ दिखते हैं। इसमें राष्ट्र का संप्रभुत्व और उसका श्रेष्ठ चरित्र भी शामिल होता है। तो इस तरह सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिप्राय राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना और साथ ही नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना भी है। और ये कार्य लगभग हमारी सेनाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा यह है कि किसी भी प्रकार के संकट से अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखना है। किसी प्रकार का कोई संकट हो, उनमें अपने राष्ट्रीय हितों को हमें अपने आप को बनाए रखना है। इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व पूर्ण रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इन तत्वों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि तमाम परिस्थितियां अपने अनुकूल रहे, अपने पक्ष में रहे और दुश्मन के ऊपर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम इस प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं, एक राष्ट्र की चेतावनी के प्रति बचाव ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। नेशनल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ ए नेशन। ज़्यादातर हम बाहरी आक्रमणों को ही राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के अंदर जितने भी मौजूद खतरे हैं वे भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वो भी समय समय पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देते रहते हैं, जिनमें क्षेत्रीयता, जातिवाद, भाषावाद, श्रमिक विद्रोह, सांस्कृतिक पतन, धार्मिक कट्टरता, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विषमता, विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि, ये भी कुछ ऐसी समस्याएं और मुद्दे हैं जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की एक प्रसिद्ध परिभाषा वाल्टर लिपमैन ने दी है। उसने कहा है कि ए नेशन इज सिक्योर
to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core value. If it was is to avoid war and is able, if challenged, to maintain them by victory in such of war. यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अपने राष्ट्रीय हितों को हर हाल में बचा कर रखना है। यदि मान लिया कोई जैसे भारत है, अरब देशों से तेल लेता है और बीच में पाकिस्तान पड़ता है, यदि वह कहे कि हम तेल को नहीं ले जाने देंगे, तब उसे ये भी पता है कि भारत तेल जरूर ले जाएगा, चाहे वह आराम से ले जाए शांतिपूर्वक तो ठीक है। यदि वह युद्ध की चुनौती देता है तो भारत उसको भी स्वीकार कर लेगा और उस चुनौती में भारत की जीत भी होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्या है, राष्ट्रीय हित बने रहेंगे। ठीक है, इन कहने का अभिप्राय ये है कि कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक उसे, यदि वह युद्ध से बचना चाहता है तो अपने आधार मूल्यों को बलिदान करने के लिए मजबूर होने का खतरा नहीं है। और यदि उसे युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी होता है और उसमें विजय भी होता है। भारतीय सैन्य विशेषज्ञ एयर कमोडोर जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा ही राष्ट्र बाहरी और आंतरिक खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को परिलक्षित कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों एवं ढांचे का निर्माण करने से पहले किसी भी राष्ट्र को अपनी आंतरिक और बाहरी संकटों का स्वरूप और प्रकृति का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। जय बंदोपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा, आर्थिक विकास तथा राजनय भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी रक्षा, आर्थिक विकास और राजनय, ये देखने में तो तीन अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, यानी शरीर के अंगों की तरह है। तो आता है, इसमें कह सकता हूँ कि मेरी नज़रों में कोई राष्ट्र तभी सुरक्षित है जब वह बाहरी खतरों के साथ साथ आंतरिक खतरों से भी पूरी तरह आज़ाद हो। किसी भी राष्ट्र को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल सैनिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक एकता, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, रक्षा उत्पादन, कृषि, खनिज, व्यापार, वैज्ञानिक, तकनीक, संचार के साधनों में भी उन्नत और मजबूत होना ही पड़ेगा। अतः केवल सैन्य शक्ति का विकास और विशाल सैन्य संख्या रखने से ही सुरक्षा की गारंटी नहीं बन सकती, बल्कि राष्ट्र को सभी मोर्चों पर मजबूत होना ही बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्र की सुरक्षा संभव है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र रूपी शरीर की सुरक्षा में रक्षा रूपी हाथों के द्वारा ही हम अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। यानी राष्ट्र को शरीर की संज्ञा दे दी है और हाथों को एक तरह से रक्षा की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एक शरीर है तो राष्ट्रीय रक्षा है उसके दोनों हाथ। जिस प्रकार एक शरीर की संरचना में प्रत्येक अंग का अपना महत्व है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में रक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों की सक्रिय भूमिका रहती है, उन्हें कभी भी नकारा नहीं जा सकता। एक और परिभाषा है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दी है, इसको आप शुरू में भी रख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इज ए नेशनल प्रायोरिटी, इंडीड मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिटरीली is our foremost duty to our motherland, to ourselves and to our future generation. Thinking is the key to progress and non-thinking is distraction from vision. When a nation does not think, smaller minds overpower it. यानी कहने का अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्रधानता है, प्राथमिकता है। वास्तव में भारत को हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे स्वयं के लिए और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और सैनिक रूप से देश को, भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। थिंकिंग यानी सोचना प्रगति की कुंजी है और नॉन थिंकिंग यानी न सोचना हमारे विजन से अलगाव है, विगलाव है, डिस्ट्रैक्शन है।
और जब एक राष्ट्र नहीं सोचता तो समान यानी छोटी मानसिकता के देश हमारे ऊपर अधिकार और कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये एक फ़ोटो देखिए जिसमें भारत के 2 रत्न हैं, यानी भारत रत्न है। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और दूसरे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इस तरह एक पॉलिटिशियन है, तो एक वैज्ञानिक है, पीछे सेना के ऑफिसर है, जो दर्शा रहे हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का ही भाग है, राष्ट्रीय सुरक्षा के उदाहरण को पेश कर रहे हैं। ये संसद भवन है और संसद भवन यानी कैबिनेट की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय सुरक्षा की। जैसे हमारे देश में अलग अलग मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, यहाँ तक कि पेट्रोलियम मंत्रालय भी है। तो इन सब की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा की है। जय हिंद।